हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति राइस बुटीक। आज मैं आपको शर्ट से नाप लेना बताती हूँ ताकि आप अपनी शर्ट की कटिंग बहुत ही आराम से कर सको। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हमेशा नाप लेने में प्रॉब्लम होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से कितना कैसे नाप लेना है ताकि उनकी शर्ट जो है वो प्रॉपर फिटिंग में कटिंग हो सके। तो मैं आपको आज शर्ट में से सूट का नाप लेना बता देती हूँ। बाकी बॉडी का नाप लेना मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी पेन की ज़रूरत है जिसमें आप अपना नाप लिख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको अब अपना नाप लेना बता देती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि भी कहाँ से किस तरह से कितना नाप लेना है। तो आप यहाँ कॉपी पेन साइड में रख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें शर्ट की कटिंग के लिए जो हमें नाप की ज़रूरत होती है वो होती है लंबाई। तो लंबाई का हमें जो नाप लेना है वो हमें देखो यहाँ से, जहाँ से हमारे गले का जॉइंट है, ये देखो यहाँ गले का जॉइंट है, यहाँ पे हमने इंची टेप रखना है, ठीक है। और इसके साथ में ही बिल्कुल स्ट्रेट हमने नीचे तक लेके आना है, ठीक है। तो जो हमारी शर्ट तैयार हुई है वो 42 इंच की तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, 42 इंच पे आ रहा है, ठीक है। हमारी शर्ट जो है वो 42 इंच की तैयार हुई है। तो ये जो हमारी लेंथ होगी वो हमारी 42 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं हमारा तीरा। तो तीरे का नाप आपने कैसे लेना है, अपनी शर्ट को ऐसे उल्टा कर लीजिए, ठीक है। और उसको एक प्रॉपर ढंग से ऐसे बिछा लीजिए। गले की हमने जितनी भी चौड़ाई रखी होती है, जैसे मैंने अपने गले की चौड़ाई 6 इंच रखी हुई है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक 6 इंच भी नाप सकते हो ताकि आपकी शर्ट का तीरा प्रॉपर आ जाए। आपने जितनी भी चौड़ाई अपने गले की रखी है उतनी नाप सकते हो। कोई 5 भी रखता है, कोई 6 भी रखता है, ठीक है। तो अब हमारी देखो शर्ट प्रॉपर बिछ गई है, तीरा और गला वगैरह सब कुछ सेट हो गया। अब हमने अपना तीरा लेना है। तीरा कहाँ से लेना, हमने स्लीव की यहाँ वाली सिलाई से लेके यहाँ वाली सिलाई तक, ठीक है। ये देखिए थोड़ा पास से हमारा तीरा जो है वो 12 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हमने तीरा अपना रख देना है 12 इंच। अभी मैंने इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया। मार्जिन आप कटिंग के टाइम ऐड करोगे, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया था जब मैंने आपको शर्ट की कटिंग करनी बताई थी कि आपको किस हिसाब से मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। अब हमने चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट के नाप के लिए हमने प्रॉपर अपनी शर्ट को ऐसे शेप में रख लेना है। कपड़े को अच्छे से स्ट्रेच करके छोड़ दो और बिल्कुल प्रॉपर शेप में ऐसे बिछा लो ताकि आपको नाप लेने में आपकी शर्ट जो है वो कहीं से भी इकट्ठी ना हो, ताकि आपको नाप लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपने आर्म होल की यहाँ वाली सिलाई से लेके यहाँ वाली सिलाई तक, ठीक है, ऐसे पकड़ के स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक अपना नाप लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है वो नाप हमारा 20 आ रहा है। तो हमने चेस्ट जो है वो हमारी 20 लिख देनी है, ठीक है। अब हमारी देखो कमर, हमने पहले, अब इसके बाद हमने कमर का नाप लेना है। तो आपको ये देखो, देखने से आपको पता लग रहा है यहाँ पे हमारा कर्व बन रहा है, ठीक है। कर्व बन रहा है यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो आप नाप के भी ले सकते हो। देखिए 7 इंच, ठीक है, क्योंकि कटिंग के टाइम में 7.5 पे कमर लगाती हूँ तो हाफ इंच हमारा जो है वो सिलाई में चला जाता है। तो जो हमारा कमर का निशान है वो 7 इंच पे आ रहा है। तो आपने 7 इंच से अपनी कमर नाप लेनी है, जो कि हमारी 17.5 इंच है, ठीक है। तो आपने कमर लगा लेनी है अपनी 17.5 इंच। अब है हमारा हिप का नाप लेने के लिए हमने जहाँ पे चाक छोड़े हैं वहाँ से दोनों साइड से कपड़े को अच्छे से स्ट्रेच करके रख दो, बिछा दो ताकि वो अपनी प्रॉपर शेप में आ जाए। उसके बाद जहाँ से हमने चाक छोड़े हैं वहाँ से लेके दूसरे चाक तक 20.5 इंच आ रहा है, देखो, ठीक है। तो हमने हिप हमारे लिख देने हैं 20.5 इंच। ये हमारा हो गया ज़रूरी नाप, ठीक है। अब कमर के साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो हमारा चाक का निशान है वो कहाँ तक लगाना है, कहाँ से हमने अपने चाक शुरू करने हैं। तो आपने ये आर्म होल की सिलाई पे इंची टेप रखना है और नीचे जहाँ तक हमने अपने चाक छोड़े हुए हैं, देखो हमारे चाक आ रहे हैं 14 इंच पे, ठीक है। 14 इंच जो है वो हमारा, ये देखो हमारे चाक तैयार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने ऊपर का आधा इंच सिलाई का मार्जिन लिया हुआ है वो मार्जिन ऐड करके मैं 14.5 इंच लिख देती हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पूरा 14 भी लिख सकते हो, उसमें आप बाद में सिलाई का मार्जिन ऐड कर लोगे। लेकिन इसमें यह है कि आपको प्रॉपर 14.5 पे ही निशान लगाना होता है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रहता है कि भी मुझे इतने पे लगाना है, वो बाद में सिलाई होकर 14 इंच पे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ हमारा घेरा, क्योंकि हिप के बाद जो हमें अगला नाप चाहिए होता है वो हमें घेरा चाहिए होता है। तो जैसे घेरे का तो आपको पता है, आपने यहाँ से इंची टेप रख के यहाँ तक अपने पूरा नाप लेना है। देखो हमारा घेरा 21.5 इंच आया है, तो हिप के साथ में हमने 21.5 इंच घेरा लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको स्लीव का नाप लेना बताती हूँ। स्लीव का नाप लेने के लिए आपने क्या करना है, जहाँ पे हमारी शोल्डर की सिलाई लगी हुई है वहाँ से आपने पहले स्लीव को प्रॉपर शेप में बिछा दो। फिर जहाँ से हमारी शोल्डर की सिलाई लगी है वहाँ से लेके हमने नीचे स्लीव तक लगाना है। देखना है कि हमारा
कितना नाप आ रहा है देखो, हमारी स्लीव जो है वो 16 आ रही है। जो हमारी बाजू की लेंथ है वो 16 आ रही है, और यहीं से ही आपने अपनी मोरी नाप लेनी है, 5.5 इंच आ रही है। ठीक है, तो हम आप अगर लिखना चाहो तो आप 5.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि एक साइड का जो मोरी का निशान लगता है वो इतना लगता है। लेकिन अगर आप इसको डबल करके लिखना चाहो तो आप इसे 11 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं हाफ करके ही लिखती हूँ, इसलिए 5.5 इंच जो हमारी मोरी है, ये हमारी बाजू की लेंथ है और ये हमारी बाजू की मोरी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको गला बताती हूँ कि आपने गले का नाप कैसे और कहाँ से लेना है, ताकि आपके गले की जो है परफेक्ट साइज़ का आपका गला बने। तो आपने सेम वही जहाँ पे हमारे शोल्डर की सिलाई हुई है वहाँ से आपने अपना इंची टेप रखना है, और गले का जहाँ सेंटर बैठता है वहाँ तक देखो 6.5 इंच। ठीक है, गला जो हमारे गले की जो लेंथ है वो 6.5 इंच है, 6.5 इंच है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हमने अपने बैक का नेक भी ले लेना है, जो कि हमारी देखो 5 इंच आ रही है। ठीक है, बैक का जो गला है हमारा वो 5 इंच आ रहा है। तो अब हमने हमारा शोल्डर है, शोल्डर को नापना है। शोल्डर को नापने के लिए अपनी शर्ट को उल्टा कर लो, और अब जहाँ से हमारी आर्म होल की सिलाई आ रही है वहाँ से लेके हमने जहाँ तक हमारी शोल्डर की सिलाई आ रही है वहाँ तक हमने इसको नापना है 7.5 इंच। तो शोल्डर जो हमारा है वो हमारा 7.5 इंच पे आ रहा है। लेकिन आपने शोल्डर में जो एक ध्यान रखने वाली बात है वो ये रखनी है कि जितना भी आपका शोल्डर आता है आपको उससे 1/2 इंच ही निशान लगाना है। जैसे मोटा हमारा 7.5 आ रहा है तो हमने मोटा हमारा जो है वो 7 रखना है, क्योंकि जो हमारी राउंड में शेप आएगी उसमें भी हमारा शोल्डर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपका 8 इंच शोल्डर आ रहा है तो आपको 7.5 पे निशान लगाना है, 7 आ रहा है तो आपको 6.5 पे निशान लगाना, 1/2 इंच आपको कम करके ही लगाना है। तो अगर आप इस तरह से अपनी शर्ट का नाप लोगे और फिर अपनी शर्ट की कटिंग करोगे तो आपकी शर्ट जो है वो परफेक्ट फिटिंग की तैयार होगी, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैंने आपको सारी ज़रूरी चीज़ें जो भी हैं नाप लेने के लिए वो मैंने आपको बता दी हैं, और बॉडी का जो नाप लेना है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस नाप में आपको लूजिंग कैसे देनी है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो कि आपको इसमें कैसे लूजिंग देकर अपनी शर्ट की कटिंग करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करना। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।